Hello, what's up programmers? Welcome back to my channel. This is MD Fida Hussain and you are watching Logics of Engineer. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस देखने वाले हैं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर 4 कैटेगरीज होते हैं और आज हम उनको प्रैक्टिकली कोड करके देखेंगे कि ये कैटेगरीज ऑफ फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। सो लेट्स गो फॉर द मेन टॉपिक विदाउट एनी फर्दर डिले। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारे कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस इन सी, जिसमें फर्स्ट है हमारा रिटर्न विथ आर्गुमेंट, नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट, रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। तो रिटर्न विथ आर्गुमेंट में क्या होता है कि इसमें यूजर वैल्यू देता है और उसका वैल्यू भी रिटर्न होता है। मतलब इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए हमने किसी को कर्ज दिया, तो जब हमने किसी को कर्ज दिया तो इस कंडीशन में हमें हमारा कर्ज वापस मिलता भी है। अब आते हैं दूसरा केस, नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट। इसमें क्या होता है, हम किसी को कर्ज देंगे लेकिन उस इंसान से हमारा कर्ज दोबारा हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हम उनको आर्गुमेंट देंगे, मतलब कि कर्ज देंगे, लेकिन रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। थर्ड है हमारा रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट। रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट में क्या होता है, मान लीजिए हमने झूठ बोला कि हमने आपको कर्ज दिया है, ठीक है, लेकिन हकीकत में हमने कर्ज दिया नहीं है, बट उसके बदले में हमें फिर भी हमारा कर्ज मिलता है। तो वैसे में होता है कि रिटर्न मिला यानी कर्ज हमारा मिला, लेकिन हकीकत में हमने किसी को कर्ज दिया ही नहीं था इस कंडीशन में। फोर्थ है हमारा नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, मतलब कि ना हमने किसी को कर्ज दिया और ना हमें वापस हमारा कर्ज मिला। ये 4 कंडीशन है। अब इसको हम कोड करके देखने वाले हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो चलिए अब हम अपने कंपाइलर की तरफ चलते हैं। तो गाइज अब हम अपने कंपाइलर पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम रिटर्न विद आर्गुमेंट फर्स्ट हमारा कंडीशन है वो देखने वाले हैं, रिटर्न विद आर्गुमेंट। तो इसमें क्या होगा कि हम सबसे पहले अपना हेडर फाइल्स लिखेंगे, हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, और अब हम यहाँ पे अपना फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। मान लीजिए हमें 2 नंबर को ऐड करवाने हैं, ठीक है, दोनों नंबर इंटीजर होंगे, इसलिए यहाँ पे इंट डेटा टाइप, और यहाँ पे हमने सम फंक्शंस ले लिया और यहाँ पे हम 2 आर्गुमेंट लेंगे, पहला a दूसरा b। यहाँ पे वर्ड मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट डेटा टाइप हमने लिया और 2 आर्गुमेंट हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं a और b, तो वो 2 आर्गुमेंट यहाँ पे a और ये दूसरा b। CLR फंक्शन क्लियर स्क्रीन के लिए यहाँ पे हम यूजर को 2 वैल्यू दे देंगे, a के हमने अंदर दे दिया 90 और b के अंदर हमने दे दिया 10, ठीक है। और अब हम इन 2 वैल्यू को एक थर्ड वेरिएबल में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल यहाँ पे ले लेंगे, ANS आंसर नाम का एक वेरिएबल हमने ले लिया और इन 2 वैल्यू को हम लोग इस ANS वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, a प्लस b। 90 और 10 का जो भी एडिशन होगा वो हमारे इस आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और इस आंसर वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, printf the sum is %d/n, और यहाँ पे ANS वेरिएबल हमने प्रिंट करवा दिया और यहाँ पे get ch। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास किए, a और b, और उन 2 वेरिएबल के अंदर यानी a के अंदर 90 और b के अंदर 10 हमने दे दिया और उसके बाद हमने उन 2 वेरिएबल को एक आंसर नाम के थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। और अब हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर देंगे इस तरह से, सम नाम के फंक्शन। हमने जो 2 आर्गुमेंट लिए हैं, इन 2 आर्गुमेंट के अंदर हमने 2 वैल्यू पास किए हैं। ये 2 वेरिएबल कहाँ से आया है, तो इस सम नाम के फंक्शन से आया है। तो उसी सम फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है कि सम के अंदर a और b, और अब यहाँ पे इंट सम इंट x इंट y, और अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे इंट डेटा टाइप और उसके अंदर हम एक वेरिएबल लिया c, और इस c के अंदर हम लोग x प्लस y स्टोर करवा दिया और यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट है और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे इस c को। तो ये है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन, ये है फंक्शन कॉल और ये है फंक्शन डेफिनेशन। तो चलिए सबसे पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल पे क्लिक किए, प्रोग्राम में एक एरर बता रहा है, चलिए एरर कहाँ पे वो देख लेते हैं। ओके, हमसे यहाँ पे भूल हुई कि हमने यहाँ पे प्लस का साइन दिया, ये आपके यहाँ पे कोमा का साइन दिया जाएगा। चलिए कंपाइल करते हैं प्रोग्राम। देखिए प्रोग्राम सक्सेस, यहाँ से रन करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे हमारा आउटपुट शो हो रहा है कि द सम इज 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास किया था फंक्शन डिक्लेरेशन में और इन 2 आर्गुमेंट को हमने यहाँ पे वैल्यू दिया, एक में 90 और दूसरे में 10। इन दोनों का कैलकुलेशन हुआ और कैलकुलेशन जो भी इसका अंदर हुआ इस सम को हमने कॉल करवा दिया। और यहाँ पे हम जब देख सकते हैं x और y ये दोनों फॉर्मल आर्गुमेंट है और ये दोनों एक्चुअल आर्गुमेंट है। तो एक्चुअल आर्गुमेंट का वैल्यू जो होता है हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट में उसका वैल्यू कॉपी हो जाता है और उन
दो वैल्यू को लेकर हम यहाँ पे उसका रिटर्न टाइप पास करवाते हैं, यानी उसका डेटा रिटर्न करवाते हैं। तो जो भी यूजर यहाँ पे वैल्यू हमें यहाँ पे रिटर्न विथ आर्गुमेंट चाहिए था, उसका रिटर्न पास करवाने के लिए यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया सी, और उसके अंदर जो उसका कॉपी वैल्यू फॉर्मल आर्गुमेंट का जो वैल्यू होता है एक्स प्लस वाई में आके, यानी ए और बी का वैल्यू जो इंट एक्स और वाई में स्टोर हुआ उसको हम लोगों ने यहाँ पे सी के अंदर स्टोर करवा दिया, और उसी सी को हमने यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न करवा दिया। तो ये है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन को यहाँ पे इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, और कॉलिंग करने के लिए यहाँ पे इसको मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल किया जाता है, और ये फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। इसको अब एक और शॉर्ट वे में और अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे यूजर ने दो वैल्यू खुद से दिया 90 और 10, ठीक है। हम यहाँ पर चाहते हैं कि यूजर खुद कीबोर्ड से डाले कि उन्हें कितने कितने नंबर को ऐड करवाने हैं। यूजर खुद कीबोर्ड से लिखेगा और उस वैल्यू को हम लोग ऐड करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। सिर्फ तो यहाँ पे हम printf लिखेंगे, printf इंटर द फर्स्ट नंबर scanf %d %a, और यहाँ पे printf इंटर द सेकेंड नंबर scanf %d %b। तो यहाँ पे क्या किया कि हम एक printf करवाया कि यहाँ से यूजर कीबोर्ड से नंबर डालेगा, और जो भी यूजर कीबोर्ड से अपने मन के हिसाब से वैल्यू डालेगा, इस a में a का वैल्यू स्टोर होगा। उसी तरीके से यूजर यहाँ पे जब v का वैल्यू डालेगा, यानी दूसरा नंबर डालेगा, तो इस b में आके स्टोर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फंक्शन डेफिनेशन में फॉर्मल आर्गुमेंट दो लिए हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है सी, इसको रिटर्न करवाने के लिए। हम इसको रिटर्न नहीं भी करवा सकते, यहाँ हम यहाँ पे चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न करवाने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे विदाउट थर्ड वेरिएबल का हम लोग इस तरीके से रिटर्न करवा सकते हैं, रिटर्न x प्लस वाई। तो चलिए अब एक बार और कंपाइल करते हैं। यहाँ पे हमने दो चेंजेस देखे। हमने थर्ड वेरिएबल का फंक्शन डेफिनेशन में यूज नहीं किया है x और y को वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, और यहाँ पे हमने यूजर से पूछा है कि यूजर अपने मन पसंद के हिसाब से वैल्यू कीबोर्ड से डालिए, ठीक है। चलिए कंपाइल करते हैं। देखिए प्रोग्राम में 4 एरर बता रहे हैं, एंटर किए हैं। यहाँ पे देखिए भूल क्या हुई, हमने यहाँ पे डबल कोटेशन यूज नहीं किया है, और यहाँ पे भी डबल कोटेशन यूज नहीं किया। चलिए अब प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। देखिए प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सक्सेस, और यहाँ से रन करते हैं। देखिए अब हमारे आउटपुट में हमें पूछ रहा है कि इंटर द फर्स्ट नंबर, आप दबाइए अपने मन पसंद नंबर कीबोर्ड से। तो चलिए हमने ले लिया यहाँ पे 50। अब यहाँ पे पूछ रहा है इंटर द सेकंड नंबर, तो यूजर यहाँ पे दूसरा वैल्यू डालेगा 40, इंटर किए। देखिए हमें बता रहा है हमारा टोटल जो आउटपुट है द सम इज 90, दोनों का जो सम हुआ वो है 90। तो इस तरीके से ये कुछ रिटर्न विथ आर्गुमेंट काम करता है। तो यहाँ पे रिटर्न विथ आर्गुमेंट ये हमने देख लिया। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि रिटर्न विथ आर्गुमेंट कंडीशन का हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो आई होप जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ यू आर न्यू इन माई चैनल, काइंडली प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, हिट द लाइक बटन, डू कमेंट ऑन द वीडियो, डू शेयर माई वीडियो विथ योर अदर फ्रेंड्स। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।